इलेक्शन नहीं है, मैं पहले बता दूं तुम्हें, ये जो 5 तारीख को होने जा रहा है, और आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ ये इस बात की अलामत है कि आप सब लोग इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमानतें जब्त कराने जा रहे हैं। दोनों चाहे कसाबपुरा हो या रामनगर हो, दिल्ली महारान हो, वहां कहीं कोई कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही निशान चल रहा है, झाड़ू 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 झाड़ू। और आज मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन जो है ये मामूली इलेक्शन नहीं है। ये आज बीजेपी सारे साम दाम दंड भेद लगा के इलेक्शन लड़ रही है। ये बात ध्यान से सुनना, ये बात बड़े ध्यान से सुनना। आवाज भाई भी आ गए। आज बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को नेस्तो नाबूद करना, खत्म करना। क्या मकसद है? खत्म करना। और कांग्रेस का क्या मकसद है? कांग्रेस को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस की दिल्ली में एक सीट नहीं आ रही। जो यहां से कैंडिडेट उम्मीदवार है उन्हें ये पता उनकी जमानत जब्त हो रही है, उन्हें कोई वोट नहीं दे रहा। और उनके साथ जो 2 लोग घूम रहे हैं नाश्ता बांटने वाले, उन्हें भी पता है कि उनके नाश्ते का कोई असर नहीं हो रहा किसी के ऊपर। उन्हें भी पता है उनके बिस्किट का कोई असर नहीं पड़ रहा सालन रोटी का। उन्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों का वोट काटना, वोटों को बांटना, तकसीम करना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना। क्या आप लोग चाहते हो? क्या चाहते हो? वोट बंटना और कटना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तरफा होकर झाड़ू पर बढ़ना चाहिए। जो लोग उनके साथ लगे हैं, चाहे उसमें बिस्कुट वाले हो, चाहे सालन रोटी वाले हो, चाहे और लोग हो, नहीं, उनसे भी अपील है, तुम भी हमारे भाई हो, खूब बिस्कुट बेचो, नाश्ता बांटो, कोई बात नहीं। लेकिन आज हमें भी पता है तुम चाहते थे चौकी बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे इलाके की माँ बहने, बुजुर्ग, नौजवान साथी चाहेंगे वो होगा। और इन्हीं की दुआओं से चल रहे तुम्हारे बिस्कुट पंप पे। जिस दिन ये लोग ठान लेंगे उस दिन सब बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा ही नहीं है? ऐसा ही है अल्लाह के हुक्म से। और लोगों को बहकाना सिखाना बंद कर दो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं, आज कसाबपुरे चले जाए, बल्ली महाराज चले जाए, रामनगर चले जाए। अभी इससे पहले मैं नबी करीम से मीटिंग करके आ रहा हूं। आज कहीं कुछ नहीं चल रहा पूरी दिल्ली में, और बल्ली महाराज ही नहीं, कल का सर्वे जो था 55 से 60 सीटों का था आम आदमी पार्टी का। मैं गया दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की किसी की तो लहर चल रही है, आंधी चल रही है, आंधी चल रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन आज बीजेपी के पास ताकत है, पावर है, पैसा है, सारे चैनल खरीद रखे, तो झूठे झूठे रिपोर्टर यहाँ भी भेज देते हैं, यहाँ भी भेज देते हैं, इधर उधर भी भेज देते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके झूठे रिपोर्टर भी फेल हो जाते हैं माशाल्लाह। जब आप लोगों से पूछते हैं तो यहाँ तो उनकी रिपोर्टिंग भी फेल हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि किसी के बहकाए सहकाए में ना आए, एक तरफा ऊपर झाड़ू चलाए इंशाल्लाह। और अभी इल्जाम लगाने की लोग बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी फंड की बात को खान साहब कर रहे थे। अरे मेरे भाई, जितना फंड आता है सारा ऑनलाइन आता है। आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर चलाना जानते हैं, इंटरनेट जानते नहीं? जानते हैं ना? अरे इंटरनेट पे देखो, चेक करो, 1 रुपया तुम्हारी बल्ली महाराज विधानसभा का ऑफिस में गया, 1 रुपया। हाँ, 2015 जब हम MLA भी बने थे, उससे पहले का भी देख लेना, वो सारा वापिस जाता था, वो भी चेक कर लेना। आज चश्मा बिल्डिंग स्कूल किसी से छुपा हुआ नहीं है, बारात घर भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आज तुम्हारे बीच में आए तो उनसे पूछना, वोट कटवा पार्टी वालों से कि तुम्हें 22-23 साल दिए, मंत्री भी बनाया, बताओ तुमने क्या क्या काम करा। आज वो नकली पर्चे छापने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। 2-4 इलाके के नाश्ता बांटने वाले, सालन रोटी वाले घूम रहे हैं उनके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके किरदार सब जानते हैं कि उनके किरदार क्या है, वो लोग क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारी माँ बहनों की, बुजुर्गों की दुआएं हैं।
आज उनसे पूछ लेना कि तुम अपने काम गिना दो और इमरान हुसैन के काम पूछ लो। चश्मा बिल्डिंग स्कूल बनाया, ईदगाह के सामने स्कूल बनाया, सराय खलील के सामने स्कूल बनाया, कुतुब रोड पे 92 करोड़ के साथ स्विमिंग पूल के साथ स्कूल का काम चालू है। तेल मिल गली पे नक्शा बन गया, टेंडर लग गया, स्कूल का काम चालू होने वाला है। जीनत महल स्कूल इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इसको भी बनवाने का काम करेंगे। और इसके अलावा सराय खलील के बाहर मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, रोजगार में बनवाया, टायर मार्केट में बाड़े में बनवाया, मोतिया खान में बनवाया, होली क्लिनिक 12 हिंदू गांव में बनवाया, हिंदुस्तानी दवाखाना जो हमारे मशहूर हकीम अजमल खान साहब की याद है, इसके अंदर जो दवाइयों का इंतजाम था, ये डॉक्टर का इंतजाम था, उसको LNJP के साथ मर्ज कराया। आज स्किन का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, आज यूनानी हकीम, आयुर्वेदिक डॉक्टर सारे बैठते और दवाइयां फ्री मिलती है। ये काम करा है और उससे भी बढ़कर क्या काम करा है। मैं जब काउंसलर बना, मुझे आज तक याद है, राजा पाली को सब लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, वो टैंकर लेके आते थे पंजाबी फाटक के अंदर और छोटे छोटे बच्चे लाइनें लगाते थे। आटा काले साहब के बाहर टैंकर लगता था, लालपुर में टैंकर लगता था, मदरसा मीर जुमला के बाहर टैंकर लगता था, जामुक सवार के बाहर टैंकर लगता था, फयाज खाने में टैंकर लगता था, जीबी रोड पे टैंकर लगता था, लाल दरवाजे के बाहर टैंकर लगता था, कसाबपुरे में टैंकर लगता था, बस्ती जुलान में टैंकर लगता था, रामनगर में टैंकर लगता था, मोतिया खान में टैंकर लगता था, मुल्तानी ढाले में टैंकर लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह 300 बोरिंग कराए, रिकॉर्ड है दिल्ली के अंदर टैंकर बंद हो गया, पूरी दिल्ली में पानी और एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ सारे मेरे बुजुर्ग खड़े, मेरे भाई खड़े, ये समीर भी बहुत देर से खड़ा है यहाँ पे, सारे बुजुर्ग भाई मेरे यहाँ खड़े। देखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पानी का काम हो ये चलता रहेगा सारी जिंदगी। पानी की लाइन टूट जाएगा, उसे बदलवा देंगे, सीवर भर जाएंगे, उसे भी खाली करा देंगे, सड़क टूट जाएगी, गली टूट जाएगी, उसे भी बनवा देंगे, तारों के जंजाल है इन्हें भी कम करा देंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है ना, वो क्या कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? और मैं खुद भी एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ और मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ आप सब भी जुड़ जाए। जब तक हमारे इलाके का, हमारी कौम का, और चाहे वो किसी भी मजहब से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, जब तक एक एक बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन नहीं मिल जाती, जब तक ना तो मुल्क तरक्की करेगा, ना कोई कौम तरक्की करती। करो, आओगे साथ में? हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली सरकार का 25% अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एजुकेशन पे लगाते हैं, एजुकेशन के ऊपर लगाते नहीं लगाते। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पिछली सरकार ने वादा करा था, बिजली के दाम आधे करेंगे और पानी के बिल सारे जीरो करेंगे, और उससे भी बढ़कर उन्होंने काम करके दिखाया। 200 यूनिट बिजली फ्री करी, पानी के दाम 20,000 लीटर फ्री करा, और इस बार का उन्होंने वादा किया है, गारंटी दी है, कैबिनेट बनते ही, सरकार बनते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे जो 18 साल से ऊपर की हमारी माँ बहन बेटियां हैं, जो अपने घरों में जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, जॉब पे जाती है, घरों में रहती है, उन सबके जिनके वोटर आई कार्ड बने हुए वोट डालती है, 59 साल की उम्र तक सबके खाते में 2100 रुपए हर महीने आएंगे उनके खर्चे के लिए। 2100 रुपए, 2100 हर माँ बहन बेटी के खाते में। और एक वादा और करा है, संजीवनी योजना के तहत जितने हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के, जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं अपने इलाज के लिए, उनका प्राइवेट अस्पतालों की भी लिस्ट आ जाएगी पैनल की, उन अस्पतालों में जाके अपना इलाज कराएंगे। 1 रुपए का इलाज हो, 10 रुपए का इलाज हो, 1 लाख का इलाज हो, 1 करोड़ का इलाज हो, सारा का सारा पैसा आपकी सरकार देगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। ये काम किया है। और जितने बड़े पानी के बिल आ रहे हैं लोगों के, चाहे 1 रुपए का आ रहा हो, 10,000 का आ रहा हो, 5,000 का आ रहा हो, कोई जमा मत कराना। इलेक्शन के बाद सरकार बनती सबके बिल माफ कर देंगे, सबके बिल माफ कर देंगे।
गुजारिश ये है कि इस बार आप सब लोगों को एक बहुत एहतियात से काम लेना है। जितने नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, जब पोलिंग का दिन 5 तारीख को है, 5 तारीख वाले दिन हमें सबसे पहले अपनी मां बहनों का वोट डलवाना है। मैं ये बताना चाहता हूं, पहले बल्ली मारन विधानसभा के अंदर 140 वोटिंग मशीनें लगती थी। इस बार इलेक्शन कमीशन ने 128 कर दी है। जिस मशीन में 800 वोट होते थे, समझ में आ रही है नहीं आ रही? 800 होते थे, उसमें 1100 कर दिए, जिसमें 900 होते थे उसमें 1300 कर दिए, तो 200-300 बढ़ा दिया है मशीन में, 128 कर दिए। तो लाइनें लगेंगी लंबी लंबी। हो सकता है ये भी बीजेपी का ही प्लान हो कि इनकी लाइनें लंबी लगे, इनकी पोलिंग कम हो जाए, वोट कम डले। तो मेरी और हमारे यहाँ का ट्रेंड ये है कि जोर के बाद या दोपहर के खाने के बाद लोग निकलते हैं वोट डालने। तो मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है कि 5 तारीख को आप लोग अपने घर में जाके समझाएं सबको, माँ बहनों को, बुजुर्गों को, कि हमारी जिम्मेदारी है कि सुबह ही सुबह इंशाल्लाह अपना वोट डलवा देंगे माँ बहनों का और बुजुर्गों का। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इनकी लंबी लंबी लाइनें लगे और इनका वोट न डले, वो थक के वापिस चले जाए, बुजुर्ग थक के वापिस चले जाए, वो यही चाहते हैं। और उनको नाकाम करना है। बीजेपी के मंसूबों को फेल करोगे नहीं करोगे? इंशाल्लाह सुबह फजर के बाद सब लोग सबसे पहले माँ बहनों का और बुजुर्गों का वोट डलवाएंगे, अपने अपने घर का और पड़ोस का डलवाएंगे, डलवाएंगे ना। और आप लोगों से गुजारिश है, ये इलेक्शन इमरान हुसैन अकेला नहीं लड़ सकता भाई। मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं। मेरा साथ कौन कौन देगा? इंशाल्लाह 5 तारीख तक साथ दो, इंशाल्लाह 5 तारीख तक साथ दो। इंशाल्लाह लोग कहते हैं 5 साल खिदमत करूंगा, मैं पूरी जिंदगी इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूंगा, पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। और कल की जो हमारी मीटिंग है वो चमेलिया रोड पे 8 बजे ईशा के बाद, ईशा वहीं पढ़ लेना, सब लोग वहां पहुंचो, मेरी हौसला अफजाई करो। इंशाल्लाह इस बार अभी क्या है, ये कांग्रेस वाले आ रहे हैं आपके बीच में। देखो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, ये तरह तरह की बातें करेंगे, जुमले देंगे, कुछ भी करेंगे, सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। ये यहाँ आके कह रहे हैं कि भाई कसाबपुरे में ऐसा चल रहा है, रामनगर में जाके कहेंगे बल्ली महाराज में ऐसा चल रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, कहीं कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ झाड़ू झाड़ू चल रही है। इनकी तो जमानत सब नहीं, इंशाल्लाह बीजेपी की भी जमानत जब्त होगी अल्लाह ने चाहा तो, इंशाल्लाह। लेकिन होगी कब? जब आप लोग दानिशमंदी से काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने मुझे 67,000 वोट दिए थे, बीजेपी को 29,000 के आसपास वोट मिले थे, कांग्रेस को 4,000 कुछ वोट मिले थे। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ऐड करके जाना, इस बार कांग्रेस की सीट तो 0 आई रही है, इंशाल्लाह वोट भी 0 में निकलना चाहिए, 0 में। क्या निकलेगा? 0 में निकलना चाहिए। एक वोट भी पड़ना चाहिए उन्हें, यहाँ से एक वोट भी पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको एक वोट पड़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। पड़ेगा उन्हें? नहीं पड़ेगा। एक तरफा झाड़ू में पड़ना चाहिए इंशाल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से जीत भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बल्ली महाराज का डंका बजना चाहिए। बजेगा ना? तुम्हारा डंका बजेगा ना इंशाल्लाह? मोहर लगेगी, मोहर लगेगी।